आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखेंगे आप कि मॉड जेड स्क्वायर है, क्या ये एनालिटिक होता है, क्या कंटिन्यूस होता है ना, और क्या डिफरेंशियबिलिटी होता है वो चेक करेंगे। देखिए डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ता है हमको, ये डेफिनेशन है। यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाए तो कंटिन्यूस कहेंगे, और यदि एफ डैश जेड नॉट है ये इस टाइप से एग्जिस्ट कर जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या फिर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो फंक्शन बोलेंगे हम डिफरेंशिएबल है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, ये आपने रियल में पढ़ा होगा। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एंटायर एनालिटिक होता है, एनालिटिक जो है डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशियल कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस रीमान इंटीग्रेबल होता है, और रीमान इंटीग्रेबल बाउंडेड होता है। तो एनालिटिक चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सी आर इक्वेशन से देख लीजिए आप, यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एनालिटिक मतलब एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और एक ये वाला और दूसरा यू एंड बी आर हार्मोनिक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यदि फंक्शन एनालिटिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तीनों में से तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट एनालिटिक हो जाएगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि एनालिटिक जो है यदि है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, बट डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होने के लिए इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अकेला पॉइंट, क्योंकि डिफरेंशिएबल जो है एक पॉइंट सेट है ना, पॉइंट पे डिफाइन होता है। तो एनालिटिक का मतलब होता है कि इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन फंक्शन यदि किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि वो एनालिटिक होगा। तो वो किसी ऑन डोमेन पे यदि वो फंक्शन एनालिटिक हो जाए और साथ ही साथ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो फंक्शन हमारा एनालिटिक हो जाएगा। मतलब ये जो हम बात कर रहे थे कि एनालिटिक है तो बोलेंगे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक होगा। उसके साथ एक कंडीशन होनी चाहिए आपके पास सी आर इक्वेशन के साथ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो भी ऑन डोमेन पर, तभी हम फंक्शन को बोलेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, जेड की है ना ये, तो जेड इंटू जेड बार। अब इसका सी आर इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब फंक्शन हमारा क्या है, ओनली किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, जेड इज इक्वल टू 0। और हमने बताया था कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है या किसी एक पॉइंट पे फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक होगा। इसलिए फंक्शन जो है नॉट नोवेयर एनालिटिक एक्सेप्ट द पॉइंट। यदि इस पॉइंट 0 को छोड़ दें हम तो फंक्शन हमारा 0 को छोड़ के सारे पॉइंट पे वो क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। बट फंक्शन इज कंटिन्यूस। यस, पूछा क्या है, कंटिन्यूस नो वेयर, नहीं कंटिन्यूस है, बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट पॉइंट। यस, 0 को छोड़ के सारे पॉइंट पे फंक्शन नो वेयर डिफरेंशिएबल है, ओनली 0 पे डिफरेंशिएबल है। यदि क्वेश्चन आएगा कि मॉड जेड स्क्वायर क्या एनालिटिक है कि नहीं, तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना। और हमने बताया था कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल हो जाए या किसी एक पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए एक पॉइंट पे, तो हम फंक्शन को नहीं कह सकते कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा।